Now, the third type of reaction is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट आपने साइंस में पढ़ा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स वी हैव चेंज्ड अवर पोजीशन. तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है? एटम्स को यूज कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं. तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन यदि चेंज कर लेते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, पहले दोस्ती किसी और के साथ थी, अब दोस्ती किसी और के साथ थी, दोस्ती मीन्स बॉन्डिंग, यदि बॉन्डिंग वो इंटरचेंज कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मीन्स अब एक एटम से मान लो पानी के साथ था, अभी वो किसी ऑक्सीजन के साथ था, हाइड्रोजन, अभी वो और किसी के साथ चला गया, तो इट हैज चेंज इस पोजीशन, तो डिस्प्लेस्ड हो गया. तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. समझने के लिए वी विल डू, एज वी आर डूइंग वी विल डू सम एक्टिविटी, तब आपको समझ में आएगा. तो इसके लिए क्या करो, बहुत सिंपल सी, तीन ना कील ले लो, नेल्स. किसकी नेल्स होती हैं? आयरन की. सो आयरन की तीन नेल्स लो, उनको अच्छे से ना साफ कर लो. या तो नई एकदम नेल लिया न्यू ब्रांड, या नई नहीं है तो थोड़ी सी उनको उस पर रस्ट लगी रहती है तो उसको कोई अच्छे से रब करके एकदम चमका लो. चमक गई. सैंड पेपर मीन्स रेंगा पत्थर, मतलब वो पेपर होता है, रेगमाल बोलते हैं उसको. उसमें बहुत छोटे छोटे स्टोन्स पेस्ट किए होते हैं. जब उसको रब करते हो सैंड पेपर से, तो ऊपर की जो भी रस्ट लगी होती है वो हट जाती है, जंग लगी है वो हट जाती है, तो एकदम शाइनिंग आ जाती है, शाइनेस आ जाती है. तो या तो बिल्कुल न्यू ब्रांड नेल्स लो, या उनको साइन कर लो विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. कर लिया? तो तीन नेल्स आपकी रेडी हो गई. वेरी गुड. अब क्या करना है? अब दो टेस्ट ट्यूब लो, एक का नाम ए रख दो, एक का नाम बी, और इसमें हमने क्या भरा हुआ है? वी हैव फिल्ड विद 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. इसमें क्या बनना है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. ये आपको लैब में मिल जाएगा. दोनों को भर लो. भरने के बाद क्या करो, इसमें से बी वाली को उठाओ और एक जो है स्टैंड में लगा लो. तो हमने उठा ली और एक स्टैंड में रख ली. और यहाँ से क्या किया हमने? तीन नेल्स थी, दो नेल्स को लिया, उनमें क्या किया, दोनों को एक धागे से बांधा, और बांध के उनको हमने इसमें टांग दिया. धागे से इसलिए बांधा कि वो नीचे तक ना डूब जाए, क्योंकि हमको क्या ना, इसको बाहर निकालना भी है नेल्स को, इसलिए हमने धागे से बांधा है. राइट. अदरवाइज क्या होता है कि मैं इसमें सीधा डाल सकता था, मैं सीधा डाल देता बिना धागे से बांधे भी, नीचे अंदर डाल देता. और फिर मैं क्या है कि क्योंकि ना क्या है, हमको इस रिएक्शन में ये देखना है कि ये जो हमने केमिकल यूज़ किया कॉपर सल्फेट, उसका भी कुछ कलर वलर में चेंज हुआ, एक तो वो देखना था. इसलिए हमने इसमें ऐसे डाला है कि यदि धागे से बांधेंगे, कुछ देर इसमें रिएक्शन होगा आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ, और फिर हम धागे से इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इसके नेल्स को क्या हुआ, और ये जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे. तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों लेयर्स को लिया हमने, जो एक टेस्ट ट्यूब थी उसको ऐसे रखा स्टैंड में प्रॉपर्ली, और धागे से बांध के छोड़ दिया. कितनी देर छोड़ा? फॉर अबाउट 20 मिनट्स. 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए आप छोड़ दो. छोड़ने के बाद आप देखोगे इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. राइट. यदि आप पास खड़े होकर देखोगे, पर वो इतना स्लो हो रहा होगा कि आपको एग्जैक्टली इमीडिएटली तो नहीं मालूम पड़ेगा, बट विद टाइम यू विल सी कि इस कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, उसका कलर कुछ चेंज हो रहा है. दूसरा, यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारी शाइनिंग नेल्स थी ना, थोड़ी डल कलर की होने लगी. ठीक है. तो वो क्या हुआ? तो 20 मिनट बाद क्या करो, इस नेल को दोबारा बाहर निकाल लो. तो लेट्स टेक आउट दोज नेल्स. तो हमने निकाल ली. अब जो हमने इसमें से नेल निकाली, उसको एक नई जो नेल हमने एक छोड़ दी थी उससे कंपेयर करना है हमको. तो इसका कंपेयर देखो, कलर देखोगे दोनों में डिफरेंस हो गया. सेम वे में ये देखो टेस्ट ट्यूब का क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट का कंपेयर टू द इसका कलर भी थोड़ा सा कम जो वो हो गया, कम हो गया. चलो एक काम करो, इसको भी उठा के साथ में रख लो, तो कंपैरिजन हमारे लिए क्या होगा, 1 to 1 इजी हो जाएगा. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट याद है, हमने नई लेंस ली, तीन नई कील ली, या नई नहीं थी उनको साफ करके एकदम उनको चमका लिया. उनको हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रॉपरली 20 मिनट्स के लिए उसमें हैंग किया. उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ. उसमें से फिर हमने दोनों जो नेल्स थी, दो हमने इसलिए डाली थी कि हो सकता है एक नेल जो है ठीक से रिएक्ट नहीं कर रही हो, उसकी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हो, दूसरी अच्छे से रिएक्ट कर रही हो, तो मीन्स इसलिए हमने दो डाली थी. राइट. अदरवाइज कोई पर्पज नहीं था दो का, आप एक भी डालते तो काम चल जाता. फिर हमने इसमें से नेल निकाली. हम जो नई नेल है और जो रिएक्शन होने के बाद, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन लिखेंगे सेम वे में, क्योंकि जिस हमने दो इसलिए बनाए थे इसमें कि हम एग्जैक्टली मैच करा सकें कि हमारा कॉपर सल्फेट इनिशियली कैसे था और रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, उसके कलर में क्या क्या चेंज हुए. तो नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशन. तो आप क्या देख रहे हैं, ये शाइनिंग से जो कलर है ये ब्राउन हो गई, इसका कलर डार्क ब्लू से क्या हो गया, लाइट ब्लू होगा. सो देयर आर टू फिजिकल
changes which are very clearly visible. तो इन इन जो चेंजेस को हम अपने केमिकल फॉर्म के जो रिएक्शन होता है उसको लिखते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfates fades? तो ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू था वो लाइट ब्लू क्यों हो गया? इसमें ऐसी क्या चीज कम हुई? वैसे तो कुछ तो हुआ, इसमें से इसका ब्लू कलर में जो भी था वो इसके ऊपर चिपक गया, तभी तो ये ब्राउन हो गई। तो इसके ऊपर कुछ आयरन नेल के ऊपर कुछ चिपक गया और ये जो ब्लू कलर था डार्क ब्लू उसने कुछ लूज किया। दैट मीन्स कुछ चीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहाँ से इसमें जो कलर डार्क था वो इस पे जाके चिपक गया, वो ठीक है ये ब्राउन हो गया, वो एक अलग चीज हो गई, बट इसमें से कुछ यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड हुआ। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब केमिकली समझ लेते हैं इसको। केमिकली क्या था, हमने आयरन लिया, सॉलिड था मीन्स आयरन नेल्स ली। कौन सा सोल्यूशन लिया था, कॉपर सल्फेट, CuSO4 बोलते हैं। उससे उससे क्या हुआ, ये दोनों का रिएक्शन हुआ, पर हमने क्या कोई स्पेशल कंडीशन थी इसमें, कोई हीट वीट दी, सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी कुछ पास की नहीं की, इसलिए हम एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखते यहाँ पे। दैट मीन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस रिएक्शन टुक प्लेस। ये दोनों रिएक्ट हुए, क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसको मैं कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। अब ध्यान से देखो, इसमें आयरन बेचारा अकेला था, नेल हमारी बिल्कुल एकदम साफ सुथरी थी, इसके ऊपर आके कुछ चीज डिपॉजिट हो गई। तो क्या डिपॉजिट हुआ, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की एक लेयर आ गई, मींस आयरन और सल्फेट रिएक्ट होकर आयरन सल्फेट बनाया, ये बोल सकते हैं। और यहाँ रिएक्शन में ध्यान से देखो कि कॉपर सल्फेट कॉपर के साथ था सल्फेट, तो इसने क्या किया, जब हमने ये दोनों आयरन इसमें डाले तो आयरन ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट की बॉन्ड को बीच से तोड़ दिया केमिकल रिएक्शन में। और ये टूटने से क्या हुआ, ये सल्फेट जो है कॉपर को छोड़ के कहाँ चला गया, आयरन के पास चला गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसने सल्फेट ने अपनी पोजीशन पोजीशन चेंज कर ली, तो इट हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन में था, उसमें से सल्फेट निकल के कहाँ गया, आयरन के पास आ गया। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। दैट इज वाई इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को चुरा लिया, अपने साथ मिला लिया, एंड इट फॉर्म कॉपर आयरन सल्फेट, तभी इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ गई। और जो बाकी बचा सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, कॉपर बचा। इसको यदि आप बहुत देर तक रखे रखते तो ये कलर और लाइट होता था, और लाइट होता था, मीन्स इसमें से जो थोड़ा बहुत और सल्फेट जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो भी जाके इस पे ब्राउन एक ब्राउन लेयर आ जाती है, और मोटी थोड़ी सी लेयर हो जाती है। ठीक है, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिजिकली भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि ब्लू कलर में से वो आके यहाँ चिपक गया सल्फेट, इस पे आ गया नेल के ऊपर, सब कुछ मूव हुआ। एंड यही तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, सब जब कोई मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकली हमको यहाँ दिख रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटी और सल्फेट यहाँ चला गया। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इसमें ऐसी जिंक यदि मैं कॉपर सल्फेट में डालता, अभी तो हमने आयरन की नेल्स डालती थी, आप जिंक ले लो। जिंक को करोगे तो वो भी क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, सल्फेट यहाँ से टूट के क्या आ जाएगा, जिंक के साथ आएगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और बेचारा कॉपर अकेले रह जाएगा, तो इट इज कॉपर। तो दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और भी एग्जांपल होता है, जैसे लेड ले लो। लेड को जिसमें डालो, कॉपर क्लोराइड्स या सुपर क्लोराइड, CuCl2 बोलते हैं, इसमें डालोगे तो ये क्या, लेड क्या करेगा, इसके बीच की रिएक्शन, जब रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगी, तो क्लोरीन किसके पास चला गया, लेड के पास, और बेचारा कॉपर अलग रहेगा, तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके।